जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप CUET UG हो या फिर PG हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। CUET UG के लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी और भी एग्ज़ाम के लिए भर सकते हो। जैसे बट CDS और बार के लिए ये फॉर्म मोबाइल पे भरना मुश्किल होता है, या फिर कह लो कि मुमकिन नहीं है मोबाइल पे। उसके लिए अलग ब्राउज़र्स के चाहिए होते हैं, और उस पर लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी भरा जा सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको सबसे पहले ये 3 डॉट है ये वाले, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से डेस्कटॉप साइट आपको ऑन कर लेनी है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी ऑन थी, मैंने हटा दी। फिर से मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, और ऑन करने के बाद से फिर आप CUET UG रजिस्ट्रेशन पे जाओ 2025, इस पर क्लिक किया। फिर से ये मोबाइल के फॉर्म में खुला है, तो इसको डेस्कटॉप साइट पे ऑन कर देंगे। तो इस तरह से अब आपको पूरा डेस्कटॉप साइट दिखेगा, जैसे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दिखता है। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन बुलेटिन आप देख सकते हो पूरा डाउनलोड करके कैसे। तो अगर आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, किसी से आपने ऑनलाइन करवाया, तो यहाँ से आप कंटिन्यू लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप नए कैंडिडेट हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक बार आप ये सारी डिटेल्स पढ़ लोगे। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, जनरल के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, और ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट के लिए। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट आप भर सकते हो, मैक्सिमम इसमें 5 सब्जेक्ट आप भर सकते हो। देन आपको आई हैव डाउनलोडेड ऐसे करके क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड, उसके बाद से कंटिन्यू करते जाना है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट चॉइस कैसे करना है किसी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। उसके लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन है ना, इस पर क्लिक करो आप यूनिवर्सिटी पे। अब आप देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। अगर आपको बहुत सारे, आपको खुद ही नहीं पता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो प्रीफर ये करना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ पे जाने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे मैंने क्लिक किया और ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गए। आपके मन में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो आप जाना चाहते हो और यहाँ पे लिस्टेड है, तो आप क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे क्लिक करने के बाद से PDF डाउनलोड होगी, और PDF डाउनलोड हो गया इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ यहाँ पे दिखा रहा है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए सारे BA अरेबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और इटालियन है। बहुत सारी भाषाओं का कोर्स है यहाँ पे। स्पेनिश भी है, हिंदी भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी है, पॉलिटिकल साइंसेज भी है। तो अब देखो पॉलिटिकल साइंसेज अगर आप लेना चाहते हो तो इसके अंदर कैटेगरी क्या है आपको लिस्ट A और लिस्ट B के सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो कॉम्बिनेशन 2 है, या तो आप कोई एक लैंग्वेज पेपर चूज़ करो और एनी सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B और लिस्ट A क्या है, उन लोगों ने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के कुछ लिस्ट बुलेटिन्स में दे रखी है। तो 13 लैंग्वेज पेपर है, 13 लैंग्वेज में से कोई एक आप ले सकते हो, और बाकी डोमेन सब्जेक्ट है, उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो लिस्ट B में। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट को डोमेन सब्जेक्ट कह रहा हूँ मैं। और कॉम्बिनेशन 2 है, या तो 2 लैंग्वेज पेपर ले लो और 2 सब्जेक्ट पेपर ले लो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक अलग से भी आप लिस्ट 2 में से B में से ले सकते हो। ये पिछली बार से ये सुविधाएं आपको मिली है कि आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट ले सको, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन अगर आप चाहोगे पॉलिटिकल साइंस में जाने के लिए, तो आप इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा कि आपको क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी। लेकिन अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे फूड टेक्नोलॉजी ये रहा, ठीक है, ये रहा फूड टेक्नोलॉजी। तो फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हो तो आप देखो कि इन्होंने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन 1 में एक फिजिक्स, केमिस्ट्री तो और बायोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन 2 में उन्होंने क्या दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करना है कि कौन सा कोर्स आप ले रहे हो। फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद से, यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद से आपको देखना है कि कौन सा कोर्स चाहिए। जैसे आपने लाइफ साइंसेज लिया, अंडर ग्रेजुएट लाइफ साइंसेज में अगर आप जाना चाहते हो, तो आप देखो इस लाइफ साइंसेज के लिए इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया मांगे, सब्जेक्ट कैसे भरने हैं आपको। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा है, केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स सेलेक्ट करना है, बायोलॉजी सेलेक्ट करना है। मेरिट
will be based on the CUT score obtained by the above mentioned combination of the subject candidate must appear in any one language list one. सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो होना चाहिए लाइफ साइंसेज के लिए, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज पेपर आपको कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सब्जेक्ट फिल करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वैसे ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यूएबल रही होगी वीडियो। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।